अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज आप लोगों के साथ कस्टर्ड शरबत की रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप इस वीडियो का एंड तक क्लास भी देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 लीटर फुल फैट मिल्क को पहले से ही अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया था और अब हम इसके अंदर 7 से 8 खजूरें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से पकने देंगे ताकि खजूरों का फ्लेवर मिल्क के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसमें हाफ कप शुगर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से पकने देंगे। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। 4 से 5 मिनट दूध को खजूर के साथ अच्छे से पकाया है और अब हम इसके अंदर से साबुत खजूरें निकाल लेंगे। जितनी भी साबुत खजूरें थी वो मैंने एक प्याले में निकाल ली है और अब हाफ टी स्पून इलायची एसेंस ऐड कर देंगे, नहीं तो आप 2 से 3 इलायची को तोड़कर इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। बादाम पिस्ते ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरह। तो यहाँ पर 1/4 कप मैंने दूध लिया है और इसके अंदर 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, दूध बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे और कस्टर्ड मिक्सचर ऐड करते वक्त आपने मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि कोई भी लम्स ना बने। कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी बस बिल्कुल इतनी ही होनी चाहिए। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अब ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए कस्टर्ड मिल्क भी अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो अब हम इसके अंदर हाफ कप क्रीम ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम अच्छे से मिक्स हो गई और अब इस कस्टर्ड मिल्क को हम जूसर में ऐड कर देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। बस 1 मिनट हम चलाएंगे ताकि जो भी चंक्स रह गए हैं वो बिल्कुल अच्छे से बारीक हो जाए। और अब सेम पॉट में ही हम दोबारा कस्टर्ड मिल्क को निकाल लेंगे और अब इसमें बेसिल सीड यानी तुखमलंगा ऐड कर देंगे। तो 1 टेबल स्पून तुखमलंगे को मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको ठंडा ठंडा बनाने के लिए हम इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर देंगे। अगर आप ना ऐड करना चाहें तो आप इसे बनाकर पहले फ्रिज में रख लीजिए और जब सर्व करना हो तो आप इसे ठंडा ठंडा इंजॉय कीजिए। और अब हम इसके अंदर जेलीज ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें बर्फ़ ज़्यादा पहले मत ऐड कीजिएगा वरना ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो इसलिए आप इसे ऐड करने के बाद जल्दी ही सर्व कर दीजिए। कस्टर्ड मिल्क शेक बनके तैयार है। आप इसे बनाइए और मेरे साथ फीडबैक लाभ में शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।